अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एज़ प्रॉमिस्ड आज हम फिर कुछ एनएलपी की टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताती चलूँ। एनएलपी में लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो भी वर्ड इस्तेमाल करते हैं और जैसे इस्तेमाल करते हैं उसका ना सिर्फ हम पे इफ़ेक्ट पड़ता है बल्कि लोगों पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। यही वजह कि मॉडर्न टीचिंग मेथड्स में अब लैंग्वेज चेंज हो रही है। पहले हम कहा करते थे बेटा डोंट रन, माँ बाप कहा करते थे सेम चीज़, डोंट पुश योर ब्रदर, डोंट पुश योर सिस्टर, डोंट फाइट। लेकिन अब हम ऐसे यूज वर्ड नहीं करते। अब हम कहते हैं वॉक स्लोली, टॉक टू ईच अदर नाइसली, प्ले नाइसली। सो हम लोग अब उन्हीं वर्ड्स को पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब हम नो कहते हैं तो ब्रेन उसी चीज़ को बढ़ाता है, उसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देना शुरू कर देता है। इसकी मैं एग्जांपल देती हूँ। अगर आप कहीं पे बैठे हुए हैं तो आंखें बंद करके इसको प्रैक्टिस करें। जस्ट डोंट इमेजिन अ ब्लू स्काई एंड अ पिंक ट्री। डोंट इमेजिन ब्लू स्काई एंड पिंक ट्री। आई एम श्योर आप सब ब्लू स्काई और पिंक ट्री ही इमेजिन कर रहे हैं। एटलीस्ट 99% यही होता है। चंद लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को स्टॉप लगा सकते हैं। सो इसका मतलब ये है जिस चीज़ को हम मना करें हम वही कर रहे हैं। आपने अक्सर स्टूडेंट से ये बात करते हुए सुना होगा, थोड़े से दिन रह गए हैं बट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से तो पूरी स्टडी शुरू कर देनी है, पूरा रिसर्च शुरू कर देना है। और आपको पता है कि स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा मशहूर हैं प्रोक्रेस्टिनेट करने में, यानी वो चीज़ें लटकाते हैं। इसकी वजह यह है कि जब हम विल कहते हैं वर्ड, वो विल कभी नहीं होता। अगर मैं आपको ये कहूँ कि आज तो मैं खूब खाऊंगी लेकिन इंशाल्लाह आई विल स्टार्ट हेल्थी ईटिंग फ्रॉम टुमारो, और या फिर आज मैं जंक फूड खा लूँ लेकिन कल से मैं इंशाल्लाह जिम में जाया करूँगी, एक्सरसाइज करूँगी, तो आप सब बिलीव करेंगे कि ये ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऐसा ही है। जब हम विल कहते हैं तो विल भी अगेन ब्रेन नहीं लेता। सो इसका मतलब ये है कि अगर आपने कुछ स्टेटमेंट कुछ सोचा है, जैसे 2024 आ गया है तो आपने सोचा इस साल आपने कुछ अचीव करना है, तो उसको विल के खाने में मत रखें, क्योंकि वो विल तो कभी नहीं कंप्लीट होगा। और ना नो के खाने में रखें। तो फिर आपने कोई ऐसी स्टेटमेंट बनानी है कि जैसे कि वो आजकल हो रही है, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। या बट एट द सेम टाइम आपने करना ये है कि एक छोटा सा सेंटेंस बनाना है। वो सेंटेंस ऐसा हो जैसे आजकल हो रहा है, ऑल्दो वो डेट फ्यूचर की होगी। तो मेरे जो क्लाइंट्स लेसे प्रोक्रेस्टिनेशन से ही स्ट्रगल कर रहे थे, वो बहुत हर चीज़ को लटकाते हैं, थोड़ी उनके अंदर सुस्ती होती है, या सुस्ती नहीं भी होती तब भी वो काम नहीं कंप्लीट कर पाते। तो फिर मैं उनको ये कहती हूँ कि आप अपने आप को एक डेडलाइन दें, एक डेट दें कि उस वक्त तक ये काम हो जाना चाहिए। इवन अगर आप सेल्फ वर्थ का शिकार हैं और आपको लगता है कि आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम है, और बहुत सा कोई भी मसला अपना लाइफ का ले लें, उसको आपने पॉजिटिव स्टेटमेंट में जहन में रखना है कि आपने अचीव क्या करना है। जो अचीवमेंट है वो आपका सेंटेंस में आएगा, ठीक है। तो आपके इस जुमले में आएगी आज अप्रैल 2024 है, और दो अभी हम जनवरी में बैठे हैं, बट आप अपने आप को स्टेटमेंट में ये लिखेंगे आज अप्रैल 2024 है, या जो भी आपकी डेट है आपने वो डेट दे दी है, और आपने कहना है और आज मैं तमाम रिसर्च कंप्लीट करके सबमिट करवा दी है मैंने यूनिवर्सिटी में। या अगर आपका मसला कॉन्फिडेंस का है तो आप ये कहेंगे कि आज अगस्त 2024 है और मैं कॉन्फिडेंटली जो भी प्रेजेंट करना चाहती थी लोगों के सामने वो मैंने प्रेजेंट कर दिया, या मैंने लोगों के साथ कॉन्फिडेंटली सोशलाइज करना शुरू कर दिया। आप समझ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप उस एज टाइम पे तो नहीं है बैठे हुए, लेकिन आपने अपने आप को एक टाइम देना है, और उस टाइम को ऐसे देना है कि ना तो वो आपके दिमाग पे प्रेशर बने, ना वो विल करके आप विल की सुर बॉक्स में डाल दें जहाँ पे ऊपर आप बड़ा सा इंशाल्लाह लिख देंगे और वो काम कभी नहीं होगा। बल्कि आपने उसको ऐसे रखना है कि वो आज हो रहा है और आज आपने कंप्लीट भी कर लिया उस सेक्शन को। और जब आप ये लिख लेंगे पॉजिटिव स्टेटमेंट, सो अगर मैं स्ट्रगल करती हूँ लेट्स से मेरी कोई वर्क की कोई जॉब है जिसके अंदर कोई मुझे बॉस ने कोई डेडलाइन दी है और वो मैंने कंप्लीट करना है, तो मैं वो डेट दूंगी अपने आप को कि आज अप्रैल 2024 है और मैंने बॉस की वो असाइनमेंट कंप्लीट करके बॉस को दे दी है। सो वो आप वो जो
स्टेटमेंट है उसको आप अपने मोबाइल पे भी स्क्रीन सेवर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, अपने लैपटॉप पे भी स्क्रीन सेवर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं, डेस्कटॉप पे यूज़ नहीं करना, मोबाइल के स्क्रीन सेवर पे नहीं यूज़ करना, तो हार्ड कॉपी पे कहीं पे पेपर पे लिख लें और उसको कहीं पे लटका लें। मोर वो आप स्टेटमेंट देखेंगे, मोर आपका जो ब्रेन के न्यूरो लिंग्विस्टिक पाथवेज हैं वो उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे। इंग्लिश में कहते हैं फेक इट अंटिल मेक इट। सो रियली ट्रूली दैट्स द मेन थिंग कि मोर आप उसको देखेंगे, मोर आपके अंदर जो आपके हिंड्रेंसेस हैं, जो ब्लॉकेज आपकी आई हुई है, वो ब्लॉकेज दूर हो जाएगी और आप उस चीज़ को अचीव कर पाएंगे। ट्राई करके देखिएगा, इट्स वेरी इफेक्टिव। मैंने पर्सनली अपनी लाइफ में बहुत दफ़ा ट्राई किया है। आई रिमेंबर जब मैं अपना घर बना रही थी तो उस वक्त मैंने यही स्टेटमेंट लिख के कहीं पे रख दी और शायद मैं कभी कभार उसको देखती भी थी लेकिन फिर भूल भी जाती थी। और मुझे याद तब आया जब वो घर हम मूव कर रहे थे तो मुझे वो पेपर मिल गया और उसके ऊपर लिखा हुआ वो मैसेज भी, एंड आई वाज सो सरप्राइज कि वो एग्जैक्टली वैसे ही हुआ जैसे मैं चाहती थी। तो इट्स नो समथिंग मैजिकल और मिरेकल, इट्स समथिंग जो आपका ब्रेन वंस एक्सेप्ट कर ले कि ये चीज़ अचीवेबल है, वो चीज़ अचीवेबल बना देता है दिमाग। और अगर एक चीज़ को दिमाग ये कह दे कि ये नहीं अचीवेबल, तो आप जो मर्जी कर लें वो अचीव नहीं हो पाएगी। तो स्टार्ट, अगर आप कुकिंग, अगर आप खातून हैं और मेरा ये मैसेज देख रही हैं और आप स्ट्रगल करती हैं किसी ख़ास स्पेसिफिक कुकिंग को कुक करने, किस चीज़ को कुक करने का, या फिर आप वैसे ही कुकिंग आप से स्ट्रगल होती है, तो बस एक ऐसी डेट अपने आप को दें और कहें कि आज शायद मई 2024 है और मैं बहुत अच्छी कुकिंग की है और सब बहुत खुश है मेरे से फैमिली में। तो ट्राई करके देखिएगा, इंशाल्लाह खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करिए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।